राजकुमारी अद्विका कनकपुर राज्य के महाराज प्रताप सिंह और महारानी सुमित्रा की इकलौती संतान थी। अद्विका अपनी अद्वितीय सुंदरता लिए पूरे कनकपुर राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके लंबे काले बाल जब खुलकर हवा में लहराते तो ऐसा प्रतीत होता जैसे रात अपनी गहराई के साथ दिन पर छा गई हो। उसकी चमकती आंखें सितारों से भी अधिक तेजस्वी थीं और उसकी चाल ऐसी कि जैसे स्वर्ग से उतरी कोई देवी भूमि पर विचरण कर रही हो। लेकिन जितनी अद्विका सुंदर थी उतना ही वह अपने घमंड के लिए कुख्यात थी। उसे अपने रूप पर अत्यधिक गर्व था। अद्विका ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, राजकुमारी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, वर मांगो। अद्विका ने कहा, हे महादेव, जैसा मैं सोचूं और जैसा चाहूं वैसा ही सब कुछ हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया और कहा, केवल एक बार ही तुम इस वरदान का इस्तेमाल कर सकती हो। एक दिन यमुना धरती पर भ्रमण करने आई। उसकी अद्वितीय सुंदरता के चर्चे पूरे नगर में फैल गए। यमुना की आंखों में चमक, उसका सौम्य स्वभाव और उसकी शांति भरी उपस्थिति ने सभी को आकर्षित किया। लोग उसकी सुंदरता और दिव्यता की चर्चा करते हुए उसके दर्शन के लिए एकत्र होने लगे। राजमहल में भी यमुना की सुंदरता की तारीफें होने लगीं। राजकुमारी अद्विका, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता पर अत्यधिक गर्व करती थी, जब यमुना की सुंदरता के बारे में सुनी तो उसके दिल में जलन पैदा हो गई। अद्विका को यह सहन नहीं हुआ कि कोई और उसकी सुंदरता से बढ़कर हो और उसने गुस्से में आकर यमुना को बंदी बनाने का आदेश दिया। यमुना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यमराज की बहन थी। अपनी बहन के बंदी होने की सूचना मिलने पर यमराज यमुना को छुड़ाने के लिए महल में आए। यमराज ने गरजते हुए कहा, अद्विका, तुमने मेरी बहन को बंदी बना लिया है, उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राजकुमारी अद्विका यमराज को देखकर डर गई। उसने कहा, हे यमराज, मैं आपकी बहन को लेकर आती हूं, तब तक आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए। जैसे ही यमराज सिंहासन पर बैठे, राजकुमारी ने भगवान शिव से प्राप्त वरदान का इस्तेमाल किया और ठाके लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी आज्ञा के बिना उठ नहीं सकते, तुम भी अब मेरे कैदी हो। यमराज वरदान के कारण विवश हो गए। यमराज के बंदी होते ही संसार में मृत्यु का चक्र रुक गया। संसार में कोई मर नहीं सकता था। जो लोग गंभीर रूप से बीमार थे वे मृत्यु की शांति से वंचित हो गए। उनके शरीर दर्द से तड़पते रहे, लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। युद्ध के मैदान में घायल सैनिक तड़पते हुए जीवित रहे। यह दृश्य भयावह और असहनीय था। मृत्यु के रुकने से जानवरों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगी। गांवों में गाय, बकरियां और अन्य पालतू जानवरों की भीड़ लगने लगी, जिनके लिए पर्याप्त भोजन और पानी नहीं था। चारे और पानी की कमी के कारण वे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। देवताओं ने इस समस्या का हल निकालने के लिए विचार किया। अपने भाई यमराज और बहन यमुना को बंदी देखते हुए शनिदेव क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, राजकुमारी अद्विका ने घमंड में आकर सृष्टि के नियम तोड़े हैं, उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। मैं उसके राज्य पर अपना प्रकोप डालूंगा। शनिदेव के प्रकोप से अद्विका का राज्य अराजकता में बदल गया। चांद और सूरज की किरणें भी मंद हो गईं और वर्षा पूरी तरह से रुक गई। खेतों में हरियाली खत्म हो गई और फसलें सूखने लगीं। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। नदियां जो पहले बहती थीं अब सूखने लगीं। इस अकाल ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित किया और प्रजा में भूख और प्यास का संकट उत्पन्न हो गया। राजमहल में इस संकट के समय नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने राजा प्रताप सिंह से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री अद्विका ने अपने घमंड और वरदान का गलत उपयोग किया है। यह सारा संकट उसी के कारण है। यमराज और यमुना के बंधन से मुक्त होने पर ही सृष्टि का संतुलन बहाल हो सकता है। राजा प्रताप सिंह ने अद्विका को बुलाया और उसे फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हारे अहंकार ने पूरे राज्य और संसार को संकट में डाल दिया है। तुरंत यमराज और यमुना को मुक्त करो और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। राजकुमारी अद्विका ने यमराज और यमुना को मुक्त किया। मुक्त होते ही यमराज ने गुस्से में राजकुमारी से कहा, तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। यमराज ने अद्विका की सुंदरता का परित्याग किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी सुंदरता को भी अपवित्र कर दिया है। अब तुम्हारी सुंदरता का अंत होगा। यह वरदान अब तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। यमराज के शाप से अद्विका की सुंदरता समाप्त हो गई। उसकी चमक फीकी पड़ गई और उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगी। उसकी आंखों की चमक धुंधली हो गई और चेहरा मुरझा गया। अब अद्विका ने जो कुछ भी किया था उसे पछताते हुए स्वीकार किया। यमराज के मुक्त होते ही संसार में मृत्यु का चक्र फिर से शुरू हो गया। बीमार और तड़पते लोगों को मुक्ति मिली। जानवरों और मनुष्यों की संख्या संतुलित होने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड का परिणाम विनाशकारी होता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।